विभीषण बहुत शक्तिशाली थे। विभीषण ने भगवान राम को रावण के बारे में कई भेद बताए थे। इनमें लंका के रहस्यों के बारे में जानकारी भी शामिल थी। विभीषण ने राम को सागर पार करने की युक्ति बताई और रावण के गुप्तचरों की पहचान कराई। विभीषण ने खुद भी युद्ध में अपने ही भाई के खिलाफ उतरा और प्रमुख राक्षसों का वध किया। विभीषण ने राम को लंका के बारे में विस्तृत जानकारी दी और रावण की मौत कैसे होगी ये भी बताया। विभीषण को समुद्रराज वरुण ने अमृतत्व का वरदान दिया था, इसलिए विभीषण को चिरंजीवी के रूप में जाना जाता है। विभीषण राक्षस जाति के थे, लेकिन वे पवित्र थे और श्री राम के भक्त थे। उनका व्यवहार सच्चे ब्राह्मणों जैसा था। विभीषण ने अपने बड़े भाइयों के साथ ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। विभीषण के गुरु मुनिद्रा ऋषि थे जो मंदोदरी और हनुमान जी के भी गुरु थे। महाभारत में ऐसे अनेक पात्र हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। ऐसा ही एक पात्र है भीम का पुत्र घटोत्कच। अधिकांश लोग ये जानते हैं कि घटोत्कच भीम व राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था और उसकी मृत्यु कर्ण के हाथों हुई थी। इसके अलावा भी घटोत्कच से जुड़ी अनेक रोचक बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको घटोत्कच से जुड़ी ऐसी ही रोचक बातें बता रहे हैं जो इस प्रकार हैं। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार घटोत्कच के रथ पर जो झंडा था उस पर मांस खाने वाले गिद्ध दिखाई देता था। उसके रथ में 8 पहिए लगे थे और चलते समय वह बादलों के समान गंभीर आवाज करता था। 100 बलवान घोड़े उस रथ में जुटे थे। उन घोड़े के कंधों पर लंबे लंबे बाल थे, उनकी आंखें लाल थी। घटोत्कच का रथ रीछ की खाल से मढ़ा था। उस रथ में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। विरूपाक्ष नाम का राक्षस उस रथ का सारथी था। महाभारत के दिग्विजय पर्व के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव को अलग अलग दिशाओं में निवास कर रहे राजाओं से कर टैक्स लेने के लिए भेजा। कुछ राजाओं ने आसानी से कर दे दिया तो कुछ युद्ध के बाद कर देने के लिए राजी हुए। इसी क्रम में सहदेव ने घटोत्कच को लंका जाकर राजा विभीषण से कर लेकर आने को कहा। घटोत्कच अपनी मायावी शक्ति से तुरंत लंका पहुंच गया। वहां जाकर उसने राजा विभीषण को अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। घटोत्कच की बात सुनकर विभीषण प्रसन्न हुए और उन्होंने कर के रूप में बहुत धन देकर उसे लंका से विदा किया। रामायण के मुताबिक रावण के बाद विभीषण लंका के राजा बने थे। विभीषण के बाद लंका के राजा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। रामायण के मुताबिक रावण के वध के बाद भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा नियुक्त किया था। विभीषण को लंकेश कहकर पुकारा जाता था। विभीषण के राज्याभिषेक के बाद श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी, हनुमान जी आदि के साथ पुष्पक विमान में अयोध्या आ गए थे और राजतिलक के बाद अयोध्या के राजा बन गए थे। लंका के बारे में कुछ और बातें। लंका को सिंगल द्वीप भी कहा जाता था। लंका एक पौराणिक द्वीप है जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे हिंदू ग्रंथों में मिलता है। लंका पर पहले राजा कुबेर का शासन था। रावण को सोने की लंका का स्वामी होने के कारण लंकेश या लंकापति के नाम से जाना जाता था। 10 सिर होने के कारण रावण को दशानन भी कहा जाता था। रामेश्वरम से 13 किलोमीटर की दूरी पर है कोथन रामास्वामी टेम्पल, जिसे भारत में विभीषण का एकमात्र मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि रावण को युद्ध में हराने के बाद जब विभीषण के साथ इस जगह राम लौटे थे तो यही विभीषण का राज्याभिषेक किया गया था। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।